नमस्ते बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो बच्चों, आज हम रचनात्मक व्याकरण में से नया पाठ पढ़ने वाले हैं और उस पाठ का नाम है भाषा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या पढ़ना है आज हमें। चलो देखिए बच्चों, ये चित्र देखिए। इस चित्र में दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। एक बच्चा लड़की बोल रही है, भैया कल हमारी परीक्षा है। तो उसका भैया बोल रहा है हाँ। आगे दिखाई दे रहे दादाजी। दादाजी क्या कर रहे हैं? जी हाँ, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। उसके आगे सोफे पे दादी बैठी है और छोटा सा नन्हा सा बच्चा बैठा है और दादी उस बच्चे को कहानी बता रही है और बच्चा सुन रहा है। उसके आगे देखेंगे कि एक कुत्ता और कौवा एक दूसरे पर भौंक रहे। कुत्ता भौंक रहा है और कौवा का कर रहा है। तो बच्चों, आपको पता है ये दोनों भी एक दूसरे के साथ अपनी भाषा में बातें कर रहे हैं। आगे एक लड़का आप देख रहे हो, फर्श पे बैठा है और टीवी देख रहा है। टीवी में जो प्रोग्राम आ रहा है उसको देख रहा है और सुन रहा है। उसके आगे दिख रहे हैं हमें एक औरत, मतलब उन बच्चों की मम्मी, फ़ोन पर बात कर रही है। तो फ़ोन पर जब बात करते तो क्या करते हैं हम? बोलते भी हैं और सामने वाले की बात सुनते भी हैं। तो बच्चों, आपने इस चित्र से समझा होगा कि सभी लोग अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। दादी बोल रही है और छोटा सा बच्चा सुन रहा है। एक भाई बहन एक दूसरे के साथ बोल भी रहे हैं, एक सुन रहा है तो एक बोलता है, फिर दूसरा चुप बैठता है, दूसरा सुनता है और पहला वाला बोलता है। मम्मी भी फ़ोन पर बात कर रही है, बोल रही है और सामने वाले की बात सुन रही है। एक लड़का टीवी पर जो प्रोग्राम हो रहा है उसको सुन रहा है। दादाजी पेपर में, न्यूज़पेपर में जो बातें हैं उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि ये सभी लोग अलग अलग तरीके से अपनी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो अगर हम भाषा की परिभाषा को देखेंगे तो कैसे बोलेंगे कि भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ये भाषा की परिभाषा हुई। उसमें सभी प्राणियों की अपनी भाषा होती है। प्राणियों में पशु, पक्षी और मनुष्य भी आता है। तो हम सभी लोग अलग अलग भाषा में बातें करते हैं और सुनते हैं। तो बच्चों, भाषा के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो बच्चों, मौखिक भाषा में क्या होता है? बोलना और सुनना, ये दोनों क्रिया जब होती है तब उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप है। हम हमारे जो मुंह से बोलते हैं और कान से सुनते हैं, ये दोनों क्रिया जिसमें होती है उसके कहते हैं मौखिक भाषा। और लिखित भाषा में क्या होता है? हम लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप है। तो बच्चों देखो, इस चित्र में एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बातें कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? कौन सी दो क्रियाएं हो रही है? जी हाँ, इसमें लड़की बोल रही है और लड़का सुन रहा है। फिर लड़का बोल रहा है और लड़की सुन रही है। तो यहाँ पे बोलना और सुनना, ये दोनों क्रिया हो रही है। तो ये कौन सी भाषा का रूप हुआ? कौन सा प्रकार हुआ? जी हाँ, मौखिक। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे स्टेज पर एक परफॉर्मेंस हो रहा है, ड्रामा पेश किया जा रहा है और ऑडियंस देख रही है। जो ड्रामा प्रस्तुत कर रहे हैं वो स्टेज पर डायलॉग्स बोल रहे हैं, है ना, और उसको जो ऑडियंस है वो सुन रही है। तो बोलना और सुनना, ये दोनों क्रिया यहाँ पे हो रही है। तो ये भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं। तो वापस यहाँ पे बोलना और सुनना, ये दोनों क्रिया हो रही है। तो ये क्या हुआ? कौन सा रूप हुआ? जी हाँ,
मौखिक रूप हुआ। आगे है कि जब एक लड़की यहाँ पे दिख रही है हमें कि वो कुछ लिख रही है, ये लिखने का काम कर रही है, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, भाषा का कौन सा रूप हुआ बताइए। जी हाँ, ये भाषा का लिखित रूप हुआ। ये बच्ची लिख रही है, ठीक है। दूसरे पिक्चर में देखिए, यहाँ पे दो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? जी हाँ, पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो पहले चित्र में हमने देखा एक लड़की लिख रही है, दूसरे चित्र में हमने देखा कि लड़के पत्र न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो लिखना और पढ़ना ये दोनों क्रिया लिखित भाषा का रूप होता है। बच्चों आगे देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? जी हाँ, ये हम सिग्नल्स देखते हैं ना। तो इससे हमें पता चलता है जब लाल सिग्नल होता है तो हम गाड़ी रोक देते हैं, है ना। तो ये एक सांकेतिक चिन्ह है, उसको हम देखते हैं। सांकेतों से हमें पता चल जाता है। रेड कलर से हमें पता चल जाता है, ग्रीन कलर से पता चल जाता है कि हमें अभी ये सिग्नल हमारे लिए नहीं है, हमें अभी यहाँ से जाना है ना। तो इसी तरह से ऐसे अलग अलग चिन्ह, सांकेतिक चिन्ह भी हमें बताए जाते हैं। तो इन संकेतों द्वारा भी हमें बात समझ में आती है। जैसे सिग्नल्स हमें कोई बताने नहीं आता है, लाइट देख के हमें पता चल जाता है कि हमें रुकना है, हमें जाना है। उसी तरह से नो पार्किंग का सिग्नल होता है, डोंट यूज़ मोबाइल्स, ऐसे सिग्नल्स संकेतों को पिक्चर द्वारा या चित्र द्वारा हमें बताया जाता है। तो वो भी एक संकेतों के माध्यम से हम अपनी बात समझा सकते हैं। तो उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा, ठीक है बच्चों। आगे है हम देखेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग राज्य है। बच्चों आपको पता है हमारे देश में कितने राज्य हैं? जी हाँ, हमारे देश में 28 राज्य है। तो 28 राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो आइए देखते हैं राज्य और उनकी भाषा। तो बच्चों इस चित्र में आपने देखा, हम देख रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल की वेशभूषा है पहले चित्र में। तो उनकी भाषा कौन सी आपको पता है? जी हाँ, पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा में बात किया जाती है। और आगे है दूसरे पिक्चर में क्या है देखिए। जी हाँ, ये गुजरात राज्य का ड्रेस है। तो गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? जो हम जिस राज्य में रहते हैं वो कौन सा राज्य है? जी हाँ, गुजरात। तो गुजरात राज्य में गुजराती भाषा बोली जाती है। आगे है फर्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे महाराष्ट्र का ड्रेस स्टाइल हमें दिखाई दे रहा है, वेशभूषा है। तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? जी हाँ, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। और उसके बाजू में हम देखेंगे चित्र है वो तमिलनाडु का। तमिलनाडु की वेशभूषा है, उसमें तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? जी हाँ, तमिल। तो बच्चों आपको पता है कि सभी भाषाओं को एक लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। उसको कहते हैं लिपि। उस भाषा को जो भाषा बोलते हैं उस हर एक भाषा को लिखने का भी एक तरीका होता है, एक ढंग होता है, उसको कहते हैं लिपि। तो हिंदी, संस्कृत, मराठी ये तीनों भाषा हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। कौन सी लिपि में लिखते हैं? तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। आगे है अंग्रेज़ी भाषा। तो अंग्रेज़ी भाषा हम रोमन लिपि में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अंग्रेज़ी भाषा हम रोमन लिपि में लिखते हैं। उर्दू, आपने देखा होगा उर्दू भाषा है ना। तो उर्दू भाषा हम फारसी लिपि में लिखते हैं। आगे है पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है, भाषा लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं, और वो अलग अलग लिपियाँ होती है, उनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे भाषाओं के नाम अलग अलग होते हैं, वैसे उनकी लिपियाँ जो है वो भी अलग अलग होती है।
बच्चों ये देखिए, ये कौन सी लिपि है? जी हाँ, ये है ब्रेल लिपि। इस लिपि को जो नेत्रहीन बच्चे हैं, जो देख नहीं पाते हैं, वो बच्चे इस लिपि का उपयोग करके वो लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि किस तरह बच्चा स्पर्श करके, अपनी उंगलियों से स्पर्श करके वो भाषा को पढ़ सकता है। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा इस पाठ के द्वारा? तो सभी प्राणियों की, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की अपनी भाषा होती है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होते हैं मौखिक और दूसरी होती है लिखित। सुनना और बोलना भाषा का मौखिक रूप है। पढ़ना और लिखना भाषा का लिखित रूप है। और भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।